एक कहावत है कि मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जो जीवित मछली होती है वो धारा को चीरते हुए धारा के विपरीत दिशा में तैरती है। तो अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए, जो सही है उसका ही सम्मान कीजिए। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कुछ लोग गलत काम करते हैं। कई सारे आप ऑफिस में जाते होंगे, वहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा है कि लोग क्या करते हैं, बाबू साहब 100 रुपये ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिएगा। तो करप्शन को बढ़ावा कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हैं। और करप्शन को फैला कौन रहा है? ये बाबू फैला रहा है। बिना पैसा लिए ये काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा ज़िंदगी में सत्य के मार्ग पर चलें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 13 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम मिस इंडिया के बारे में बात करेंगे। कौन इस साल की मिस इंडिया चुनी गई हैं और बाकी और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसने जीता? तो देखिए, 2020 का जो आपका फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब है, इसको जीता है मानसा वाराणसी ने। ये कहाँ की रहने वाली है? देखिए, ये फोटो जो आपको बीच वाली दिख रही है, ये फोटो है मानसा वाराणसी की। और इनकी मैं एक और फोटो आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी क्यूट है ये। और इन्होंने जीता है 2020 का फेमिना मिस इंडिया का ताज। ठीक है। देखिए, एग्जाम में दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि पिछली बार किसने जीता था और इस बार किसने जीता है। देखिए, मानसा वाराणसी जो है, इन्होंने जीता है 2020 का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब। और इससे पहले 2019 की जो विजेता रही, इनका नाम था सुमन रतन सिंह राव। ये कहाँ से थी? ये आपकी थी राजस्थान से। ठीक है। तो 2019 की विनर कौन थी? सुमन रतन सिंह राव, ये राजस्थान से थी। और 2020 की जो विनर है, इनका नाम है मानसा वाराणसी, ये जो है तेलंगाना से हैं। और एक खास बात और है, देखिए, एक परंपरा है, जो पिछले साल का विनर होता है ये इस साल यानी कि अगले साल के विनर को, यानी कि वर्तमान विनर को जो है ये ताज पहनाता है। तो सुमन रतन सिंह राव ने जो है अभी हाल ही में मानसा वाराणसी को ये ताज पहनाया फेमिना मिस इंडिया का। और कुछ और भी फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मिस इंडिया संबंधित। देखिए, जो कि मानसा वाराणसी है, इनकी उम्र है वर्तमान में कितना? 23 साल। और ये जो है अब दिसंबर 2021 में 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का लीडरशिप यानी कि प्रतिनिधित्व करेंगी। और आपको बता दूं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना के हैदराबाद में। और ये जो है पेशे से एक इंजीनियर हैं और एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एनालिस्ट के रूप में जो है ये काम करती हैं वर्तमान में। तो इनके बारे में आपने डिटेल में जान लिया। और इस प्रतियोगिता में और भी खास बातें क्या रही? देखिए, जो आपका ये फेमिना मिस इंडिया 2020 का प्रतियोगिता था, ये 10 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था। ठीक है। कहाँ पर? मैं आपको स्थान भी बता दूंगा अभी। देखिए, इसका आयोजन किया गया था हाल ही में मुंबई के प्लस होटल में। और आपको बता दूं, जो आपका फेमिना मिस इंडिया 2020 का कंपटीशन था, ठीक है, तो इसमें जो है जो आपकी मानसा वाराणसी, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया यानी कि ये विनर रही। और इसके बाद एक और मतलब दो लोगों का और नाम आता है कि इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड रनअप कौन रही। तो देखिए, मान्या सिंह जो है ये आपकी फर्स्ट रनअप रही इस प्रतियोगिता में। और सेकंड रनअप रही कौन? इनका नाम है मनिका सियोकान। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करती हैं, जो फर्स्ट और सेकंड रनअप हैं? देखिए, जो आपकी मनिका शिवकांत हैं, ये ठीक ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और इनको टाइटल मिला है मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का। और मिस इंडिया 2020 की जो उप विजेता रही, इनका नाम क्या है? मान्या सिंह, ये उत्तर प्रदेश से। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में ये डिटेल्स जो मैंने बताई इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर टॉप 5 की बात करें तो देखिए, इस प्रतियोगिता में खुशी मिश्रा, मान्या सिंह, मानसा रति, हुलजी और मनिका शेवकांड फेमिना मिस इंडिया 2020 की टॉप 5 में शामिल हैं। और आपको बताऊं, जो आपका ये वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 का कंपटीशन था, तो इसका जो ग्रैंड फिनाले था, इसका आयोजन मुंबई के प्लस होटल में किया गया था। और बॉलीवुड एक्टर अपार शक्ति खुराना, देखिए ये आयुष्मान खुराना के भाई हैं, तो अपार शक्ति खुराना जो है इस इवेंट के होस्ट रहे, मतलब इन्होंने इसकी होस्टिंग की। और नेहा धूपिया जो ये इस मेगा इवेंट की ऑफिशियल पेजेंट रही। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, नेहा धूपिया भी मिस इंडिया रह चुकी हैं। तो यहाँ पे एक कन्या दिख रही है आपको मुस्कुराते हुए, ये इस साल चुनी गई हैं वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। इनका नाम क्या है? मानसा वाराणसी। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना के हैदराबाद से।
दूसरा प्रश्न है कि विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व रेडियो दिवस को मनाते हैं 13 फरवरी को हर साल। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए विश्व रेडियो दिवस को मनाने का उद्देश्य मनोरंजन, सूचना और संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना है। और जो आपका विश्व रेडियो दिवस है, देखिए इस अवसर पर यूनेस्को प्रसारकों, संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। और यूनेस्को जो है इसने देखिए 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। और इसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। और इसी दिन 1946 में, यानी कि 13 फरवरी को ही 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया था। और आपको बता दूं जो पहली बार विश्व रेडियो दिवस है फिर इसके बाद मनाया गया 2012 में। तो 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस तब से। और पहली बार ये कब मनाया गया था, 2012 में, इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि एकाउन लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो देखिए जो आपका एकाउन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं सतीश्वर बालाकृष्णन। यहाँ पे इनकी फोटो भी दिख रही है आपको। देखिए जो आपका एकाउन लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें आने से पहले सतीश्वर बालाकृष्णन जो है, ये जो है इंडिया फर्स्ट लाइफ, रिलायंस लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी काम कर चुके हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनी की, इसका नाम है एकाउन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक, इसका मुख्यालय आपका है मुंबई में। और इस कंपनी की स्थापना 2008 में हुई थी। और इसके नए एमडी और सीईओ यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं, सतीश्वर बालाकृष्णन। और चौथा प्रश्न की हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में किस स्थान पर डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय बनाया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका मध्य प्रदेश का भिंड है। देखिए ये बहुत ही अनोखा प्रश्न है और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में एक प्लेस है भिंड। बहुत सारे लोग भिंड से होंगे, कितने लोग भिंड से जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइए। और कितने लोग मध्य प्रदेश राज्य से हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं कितने लोग हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड की। यहाँ पर क्या बनाया गया है, डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय। और इसकी क्या खास बातें हैं ये डिटेल में जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए तो ये ना कहिएगा कि सर ने बताया नहीं। देखिए इस संग्रहालय में कई अनूठी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग डकैतों फूलन देवी और निर्भय गुर्जर के द्वारा किया जाता था। देखिए फूलन देवी जो है ये सबसे फेमस डाकू रही महिलाओं में। और निर्भय गुर्जर का नाम भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन एक तस्कर था वीरप्पन, ठीक है, वीरप्पन की मूछें काफ़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। तो वीरप्पन जो ये चंदन तस्कर था और जानवरों की वो सींग वगैरह भी बेचता था, गैंडे वैंडे के। तो इन सब के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और देखिए जो ये संग्रहालय बनाया गया है, इसमें बॉलीवुड फिल्म चंबल के डाकू की मेकिंग के चित्र भी दिखाए गए हैं। चंबल के डकैतों से संबंधित कई अन्य सामान भी पुलिस संग्रहालय में दिखाए गए जाएंगे। और देखिए इस संग्रहालय में डाकुओं के अपराधों को भी दिखाया जाएगा। और ये संग्रहालय चंबल के डाकुओं के किसी भी अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को भी उजागर करेगा। और ये पिछले 5 दशकों में लगभग 2000 डिजिटल पुलिस रिकॉर्डों और सामग्री का प्रदर्शन करेगा, जिसमें डाकुओं के हत्या, लूट और अपहरण के अपराधों को दर्ज किया गया है। और इसमें 28 पुलिसकर्मियों के चित्र होंगे जो डकैतों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और इसमें 30 वीरता पुरस्कार जीतने वाले पुलिसकर्मियों के चित्र भी दिखाए जाएंगे इस संग्रहालय में। तो ये सारी विशेष बातें होंगी इस संग्रहालय की, इसको भिंड में बनाया जा रहा है। और ये जो है डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय, ठीक है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किसने 11 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया। तो देखिए इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। देखिए ये प्रोग्राम आपका था किसका, एमपी सरकार का। देखिए इन 57,000 जल संरचनाओं का जो निर्माण है ये मध्य प्रदेश में किया गया है। ये अभियान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार का है। और इस जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान का 2 टारगेट है। पहला, हर खेत के लिए पानी उपलब्ध कराना, और दूसरा, हर हाथ के लिए काम उपलब्ध कराना। और ये अभियान गाँव की बेहतरी में मददगार होगा। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर ये अभियान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए जल ही जीवन ऐसा कहा गया है, और जल से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं उसको आप जरूर ध्यान में रखा कीजिए। और आपको बताना है मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका क्या नाम है, ठीक है, जरा सा बताइए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है ये भी आपको बताना है। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है, ये तीनों बताइए। नहीं पता है
तो मैं आपको बताऊंगा कल, लेकिन आप अभी गूगल पे सर्च कर लेंगे, इससे आपको जो है हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। और छठा प्रश्न की हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के अनुरोध के बाद पॉलिसी उल्लंघन के लिए 500 अकाउंट्स को यानी कि खातों को निलंबित कर दिया? तो देखिए अभी हाल ही में ट्विटर जो है इसने कुल 500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये जो है भड़काऊ विषय वस्तु का प्रसार कर रहे थे किसान प्रदर्शन से संबंधित। तो इसीलिए जो है भारत सरकार के निर्देश पर ट्विटर ने 500 से ज़्यादा ट्विटर के अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया, उन पर रोक लगा दी। देखिए आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ट्विटर के बारे में। देखिए ट्विटर, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके बारे में आप जरूर याद रखा कीजिए। इनके सीईओ कौन है, स्थापना किसने की थी और कहाँ पे इसका मुख्यालय है। तो हम बात कर रहे हैं ट्विटर की। देखिए ट्विटर के जो सीईओ, इनका नाम है जैक डोर्से। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? देखिए जैक डोर्से, इवन विलियम्स, नो ग्लास और बीज स्टोन जो है ये चारों ट्विटर के संस्थापक सदस्य हैं। सातवां प्रश्न की भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो देखिए जो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है, इसको लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ये भारत का पहला भूतापीय बिजली परियोजना होगा। इसको पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लगाया जाएगा। और देखिए इस परियोजना के पहले चरण में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी के द्वारा 1 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली संयंत्र चलाने के लिए 500 मीटर तक खुदाई की जाएगी। और आपको बता दूं चीन की जो सीमा है, ठीक है, तो चीन की सीमा के करीब लेह सेपुर में 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो आपका ये परियोजना है, जो उसको काम बनाया जाएगा लद्दाख के पूर्वी लद्दाख के पूसा गांव में, ठीक है। तो इस परियोजना के दूसरे चरण में भूतापीय जलाशय की क्षमता का पता लगाने के लिए और अधिक गहरी खुदाई की जाएगी। और देखिए इस परियोजना के तीसरे चरण में एक वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। और अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र से तकरीबन 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। शुरुआती चरणों में इस प्लांट की मदद से पास के ही तिब्बती शरणार्थी बस्तियों को बिजली पहुंचाने की योजना बनाई गई है इस भारत के पहले भूतापीय विद्युत परियोजना से। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसको जो है लद्दाख के पूसा गांव में स्थापित किया गया है। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? तो देखिए अभी हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया था। और देखिए इस शिखर सम्मेलन में गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री माननीय जेम्स मार्पे और पीपुल्स मजलिस के स्पीकर, देखिए मजलिस जो है ये मालदीव का जो संसद है उसको कहते हैं हम, तो मालदीव के संसद यानी कि मजलिस के जो स्पीकर हैं जिनका नाम है श्री मोहम्मद नसीद, ये भी शामिल हुए। सुश्री अमीना जे मोहम्मद जो कि उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र हैं, ये भी शामिल हुई। और श्री प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं, जो कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ये भी उपस्थित रहे इस शिखर सम्मेलन में। और देखिए जब का ये विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 था, तो इसका थीम क्या रहा, ये एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका थीम रहा अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। नवा प्रश्न की हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर सीमा पर स्थित हेमबस्ती गांव में भूकंप का पहला भूगर्भीय साक्ष्य खोजा? तो देखिए अभी हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित जो आपका हेमबस्ती गांव है, वहां पर भूकंप का पहला भूगर्भीय साक्ष्य खोजा गया है। और इसके बारे में डिटेल्स क्या है, देखिए जो भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। इसके जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के हिमबस्ती गांव में उस क्षेत्र में उत्खनन किया अभी हाल ही में, जहां पर 1697 में सादिया नाम का एक भूकंप आया था। तो इसके साक्ष्य वहां पर मिले थे। और यहाँ पर जो अध्ययन किया गया, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चट्टाने खिसकने से आए भूकंप के निशान नदियों और झरनों के पास सतह के ऊपर जमा भूगर्भीय पदार्थों के रूप में मौजूद हैं। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हेमबस्ती गांव में भूकंप का पहला भूगर्भीय साक्ष्य खोजा है हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने। 10वां प्रश्न की आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए आर्य समाज के संस्थापक का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। देखिए आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है।
देखिए दयानंद सरस्वती जो है इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को, इसलिए 12 फरवरी को इनका जन्मदिन मनाया था हर साल, और इस बार भी मनाया गया है 12 फरवरी को। देखिए 12 फरवरी को इनका जन्म हुआ था तनकारा में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और ये जो है एक महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त भी थे। समाज में इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने देखिए बाल विवाह पर रोक लगाया, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने में एक अहम भूमिका निभाई। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने वेदों को सर्वोच्च माना, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। साथ ही वेदों का प्रमाण देते हुए इन्होंने समाज में कई कुरीतियों का कड़ा विरोध भी किया। और एग्जाम में जो दो सबसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती, और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वीडियो को तुरंत फटाफट लाइक कर दे रहे हैं, डेली का डेली 1000 के प्लस ऊपर पहुंचा दे रहे हैं। तो आज भी जो है कम से कम 1500 लाइक्स चाहिए मुझे, 1500 लाइक्स तुरंत फटाफट दीजिए, सभी लोग इसमें योगदान दे रहे हैं। देखिए आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अभी हाल ही में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है, इनका नाम बताइए। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कंटेंट को कुछ फ्री कर दीजिए। देखिए पीडीएफ वगैरह से मैं मतलब थोड़ा सा अर्निंग कर लेता हूँ आपके माध्यम से, इससे मेरा भी थोड़ा सा खर्चा पानी चलते रहता है, क्योंकि देखिए हमारे पास कुछ और सोर्स तो है नहीं, यूट्यूब ही भरोसा है जीवन का संचालन करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें फ्री हो जाएं तो देखिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने मेरे वीडियोस हैं डेली अगर मेरे वीडियोस पे 20,000 व्यूज़ आने लगे तो मैं आपके लिए सारे पीडीएफ वगैरह फ्री कर दूंगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना है आपको इसके लिए क्या करना है। तो अगर 20,000 व्यू मेरे वीडियोस पे डेली आने लगते हैं तो सारे के सारे जितने पीडीएफ्स हैं वो आपको फ्री में मिलते रहेंगे। तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर किया कीजिए और रिकमेंड किया कीजिए कि ये चैनल पे करंट अफेयर पढ़ाई जाती है, आप इसको देखकर नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनकी मैंने स्टेटस पे भी लगाया था उनका स्क्रीनशॉट भी। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप बता सकते हैं और इससे आप मेरा प्रमोशन कीजिए, मैं आपको सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। वो कहावत नहीं है कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम मुझे व्यूवर्स दो मैं तुम्हें फ्री में पीडीएफ दूंगा। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, आंसर बताइए। तीसरा प्रश्न है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार अपॉइंट किया है, आंसर बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी, बताइए। पांचवा है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए ऑप्शन डी का पहला प्रश्न है कि 300 टेस्ट विकेट लेने वाले 6वें भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो देखिए इनका नाम है ईशांत शर्मा। और दूसरा था कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, तो देखिए ये मनाया गया है 10 फरवरी को। और तीसरा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू की है, तो देखिए ये राज्य आपका है राजस्थान। चौथा था कि हाल ही में वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो देखिए ये क्रिकेट टीम है उत्तराखंड क्रिकेट टीम। और पांचवा था कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है, तो देखिए इनका नाम है स्टीव स्मिथ। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।